ओके, तो आज हम लोग एक लैपटॉप ऑर्डर करने वाले हैं, फोन ऑर्डर करने वाले हैं लैपटॉप से। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक दिन मैं पढ़ रहा था कमेंट और कमेंट सेक्शन से ये पता लगा कि iQOO रिफर्बिश्ड फोन बेचता है भाई ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे। मैंने कहा ये कब हुआ, वहां से मेरा ध्यान गया रिफर्बिश्ड फोन पे। वैसे मैंने वीडियो दिया हुआ आपको, आप ही लोगों को कमेंट के चक्कर में, लेकिन उसको मैंने खरीदा है, क्या अच्छा रहा क्या नहीं रहा, कुछ ओपिनियन सब कुछ मैंने उन वीडियोस में बताया है। और ये सब थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो रिफर्बिश्ड फोन बेचती हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा ब्रांड ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे रिफर्बिश्ड फोन नहीं बेचता, जो कि iQOO बेच रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, इनके वेबसाइट पे नॉर्मल फोन भी बाय कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, वरना iQOO नॉर्मल लोग अमेजोन से बाय करते हैं। लेकिन इन्हीं की वेबसाइट पे रिफर्बिश्ड फोन भी बिकते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। इसका मतलब जब स्टॉक आता होगा तब बेचते होंगे, जब नहीं होता होगा तो हटा देते हैं। यहाँ पे रिफर्बिश्ड का सेक्शन है। तो मुझे iQOO 13 दिखा, और क्या प्राइस है कैसा है उस पर मैं लास्ट में ओपिनियन दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मुझे देखना था कैसे ये बाकी से अलग है। और iQOO क्योंकि ये ऑफिशियली बेच रहा है, इन्होंने एक अच्छी चीज ये कर रखी, इनका कहना है कि हम भाई सीधा 1 साल की वारंटी देते हैं, जो कि नए फोन पे मिलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जितने रिफर्बिश्ड फोन आते हैं, कोई 3 महीने नहीं तो मोस्टली 6 महीने की वारंटी देते हैं, और वो उनके सर्विस पे कैसी सर्विस मिलेगी। यहाँ पे ब्रांड ऑफिशियली कह रहा है सर्विस देंगे। एंड मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस मामले में एक चीज को, जो कि मुझे iQOO की वेबसाइट पे दिखा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लोग रिव्यूज डालते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं जितनी वेबसाइट पे आप जाएंगे जो कि खुद ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ये लोग क्या करते हैं नेगेटिव रिव्यूज हटा देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज को रखते हैं। इनफैक्ट खुद ही कर देते हैं, अपने लोगों से करवा के वो रख देंगे, क्योंकि खुद की वेबसाइट खुद का कंट्रोल होता है सबका। तो वेबसाइट रिव्यूज एकदम फालतू के होते हैं, यूजलेस होते हैं मोस्टली। यहाँ पे iQOO ने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैं देख रहा था रिफर्बिश्ड वाले फोन के लिए, जैसे किसी ने सिंगल स्टार दिया है, क्योंकि इनको फोन में साइड पैनल फिक्स नहीं था, डिस्प्ले अप टू द मार्क नहीं लगी, तो उनको रिप्लाई भी किया 1 स्टार है। नीचे देखो 5 स्टार वाला भी दिख रहा है। और ये रिप्लाई ऐसा नहीं आज जल्दी का है, डिलीट नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं है, ये 11th मंथ का है 2025, यानी कि पुराना हो गया, 2-2.5 महीने पुराना हो चुका है ये। और भी अगर मैं रिव्यूज देखूँ ना, यहाँ पे फिर 2 स्टार है, यहाँ पे देखो आप, इन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम मेंशन की हुई है। फिर 5 स्टार है, फिर 5 स्टार है, फिर 4 स्टार, फिर 1 स्टार है, इन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम होगी तभी 1 स्टार दिया, पूरा प्रॉब्लम यहाँ लिखा है। उसके बाद 2 स्टार, फिर 1 स्टार। तो इस तरह से यहाँ पे रिव्यूज हैं, मिक्स रिव्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। इस चीज के लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये इन्होंने जेन्युइनली रिप्लाईज को रखा हुआ है, विच इज स्ट्रेंज आज के टाइम में। तो गुड जॉब iQOO, मैं इसको पर्सनली क्लैप करूंगा आपके लिए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ऐसा ही है और ये वीडियो कंप्लीट करने में हमें 1 महीने से ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इस बीच में फोन के साथ कुछ ऐसा हुआ, हम सर्विस सेंटर भी गए, काफी कुछ हुआ है इस वीडियो में। तो वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आपको। तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से जब ये iQOO 13 देखा, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज को मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर किया था हमने जनवरी में, 25 जनवरी को। अभी पूरा ओपन नहीं किया, थोड़ा सा ओपन करके देख लिया था कि हाँ भाई फोन है कि जो भी है। तो ये वाला बॉक्स मैंने सिर्फ ओपन किया था। यहाँ पे ये रहा फोन, ये बिल है इसका 39,999 रुपीज। बॉक्स बहुत अलग है, मतलब नॉर्मली iQOO के फोन के बॉक्स ऐसे नहीं होते। तो ओरिजिनल बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, हालांकि ये iQOO 15 का है, बट रेफरेंस के लिए दिखाया मैंने। अब ये वाला बॉक्स ना पतला दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा तैयार कर रखा है। खैर यहाँ रिफर्बिश्ड मेंशन है और इसके बैक साइड पूरा डिटेल मेंशन है। तो इसको मैं ऑन कैमरा ही ओपन करूंगा, उसके बाद थोड़ा टेस्ट करेंगे, फिर आपको बाकी चीजें बताऊंगा। ये रहा हमारे पास बॉक्स, और जाहिर सी बात है ओरिजिनल जैसा बॉक्स तो नहीं देंगे ना, रिफर्बिश्ड है तो बॉक्स कुछ अलग बनाना भी था। लेकिन हाँ, इसमें चार्जर तो नहीं है, हाउ के पन्नी वगैरह तो एकदम जैसे नए फोन से निकलता है ना वैसे ही है। और यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन है, केबल भी नहीं है भाई। मुझे लगता है मतलब क्योंकि iQOO खुद ही इसे रिफर्बिश्ड कर रहा था, एक चार्जर केबल दे सकते थे। आई मीन ओके, ये इसका नार्डो ग्रे कलर है। सबसे पहले रिफर्बिश्ड फोन पे ध्यान जाता है, क्या कहीं स्क्रैच है या नहीं है। फोन तो एकदम नए कंडीशन में है, तो कोई स्क्रैच दिखेगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, फ्रेम पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। इनफैक्ट डिस्प्ले पे यहाँ स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, और स्क्रीन प्रोटेक्टर में भी डस्ट पार्टिकल छोटे मोटे, वरना कोई स्क्रैच नहीं है। ये जो टाइप सी पोर्ट है इसके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर हल्का निशान है जैसे चार्जर लगाया गया और निकाला गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, ये फोन जब आया हमने इनिशियली इसको टेस्ट करना शुरू किया। वैसे तो टेस्ट पार कर रहा था अपने सारे, फोन सही चल रहा था, कैमरा सही चल रहा था, फोन दिखने में अच्छा है, क्लीन है जैसा मैंने कहा। लेकिन ये फोन रीस्टार्ट हो रहा था, चलते चलते फ्रीज होकर रीस्टार्ट हो जाता था। तो मैंने ये फोन अपने एक टीम मेंबर को भी दिया कि देखो क्या चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इसको रीसेट किया पहले, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, अपना सिम लगाया,
उसके बाद उस चीज को जब चेक किया गया तो यस, यहाँ पे कुछ पार्ट हमने रिकॉर्ड भी किया था। आप देखो ये फोन रीस्टार्ट हो जाता है, कई बार फ्रीज हो जाता है, कई बार फ्रीज होके रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर फोन कई बार जब ये स्विच ऑफ होता है तो ऑन नहीं होता, तो इसको हार्ड बूट करना पड़ता है। अब क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो हमने इनिशियली क्या किया, वेबसाइट पे कंडीशन चेक करी, किसकी वारंटी कौन दे रहा है। वैसे तो ऑर्डर करने से पहले ही चेक कर लिया था, बट आपको बताने के लिए। तो आईकू अपने ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे इसकी सर्विस देता है। आईकू के सर्विस सेंटर कौन से है, जो भी वीवो के सर्विस सेंटर वही आईकू के सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे हम इसको लेके गए आईकू सर्विस सेंटर पे, और वहां पे हमने इस फोन को दिखाया। हमने कहा ये प्रॉब्लम है इस फोन में। और मैं खुद नहीं गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे जाने से स्पेशल मुझे सर्विस देने की कोशिश करे। मैंने हर्षित को भेजा। तो ये पार्ट में हर्षित से पूछ लेते सारा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो मैं पहले दिन फोन लेके गया, उन्होंने डायग्नोस किया और उनके डायग्नोस में कुछ ऐसे मेजर आया नहीं, निकल के पिन पॉइंट नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने मुझे फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दोबारा वापस फोन मुझे हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि इस तरीके से आप लॉक क्रिएट कर लेना, अगर आपको दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो मैंने लॉग ऑन करके ही फोन यूज किया। एक बार वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई फोन में, वो प्रॉब्लम आया था, तो मैंने लॉक का उनको स्क्रीनशॉट भेजा। अपलोड करने के बाद में कोड वगैरह रहता है उसमें, वो मैंने बताया। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है और आपका मेन मदरबोर्ड चेंज होगा, सो आप एक काम करिए, इतने दिन बाद आइएगा। उन्होंने मुझे 4-5 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने बोला 4-5 दिन में हमारा मदरबोर्ड आ जाएगा, आप आके चेंज करवा लीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगा। लेकिन मदरबोर्ड 2 ही दिन में आ गया था। तो उनका कॉल आया मुझे कि मदरबोर्ड आ गया सर, आप कभी भी आके चेंज करवा सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप मॉर्निंग टाइम प्रेफर करिएगा, हम जल्दी आपको फ्री कर पाएंगे, भीड़ नहीं होती है। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे गया था। 1 से 1.5 घंटा ओवरऑल उन्होंने फ़ोन सबमिट करने के बाद लगाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया था। टोटल 2 घंटे के अप्रॉक्स मुझे टाइम लगा था सर्विस सेंटर पे, 2 ही बार जाना पड़ा। तो सब कुछ सही हो गया, वापस आ गए। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आईकू की रिफर्बिश फोन की, इसी में देखिए एक और चीज मेंशन है। रिफर्बिश फोन खरीदते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, वो ठीक करके देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो ठीक करके देंगे। वो कौन सा मीम था, आप भी ठीक करके देता हूँ, तो वो वाला हाल है, ठीक करके देंगे, रिप्लेस नहीं होता। ये रिफर्बिश्ड वाला नया लोगे तो उसके साथ जो भी रूल्स होते हैं वहां अलग फॉलो होंगे, यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा। उसके बाद भी मैंने इस वीडियो के लिए टाइम दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, क्यों ना इसको 15 दिन और इसको यूज किया जाए फोन को। अच्छा, जब ये फोन ठीक होके आया तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, जो कि बहुत जरूरी भी था, क्योंकि फोन को जैसे ही मैं अनलॉक करता हूँ, सामने यूट्यूब पे एक चैनल है, सर्च करना पड़ता कई बार, नहीं तो रिकमेंडेशन में भी आता है ज्ञान थेरेपी। तुरंत मैंने सब्सक्राइब किया। स्मूथ इंटीग्रेशन ट्राई कर रहा था, मैं फोन की बात करता हूँ। खैर, तो ठीक होने के भी 15 दिन बाद कहीं जाके ये वीडियो शूट हो रही है। अभी ये फोन एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रीस्टार्ट नहीं हो रहा, फ्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज और दिक्कत नोटिस किया मैंने, वो है इसका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। मैंने अभी मैनुअल सेट कर रखा है, देख सकते हो आप। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक करूं तो ये ब्राइटनेस थोड़ा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ लाइट कम है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ही काम हो गया ना भाई, आप धूप में जाते हो, इंडोर आते हो या फिर अंधेरे में जहां फोन यूज करते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा अपने हिसाब से होता है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है, तो ब्राइटनेस इसका ऑटोमेटिक काम कर रहा है, लेकिन वो मैं कैसे कहूं, ट्यूनिंग शायद मिसमैच हो रही है बार बार। कभी तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे आउटडोर में भी ब्राइटनेस ज्यादा लो कर देता है, कई बार वो सही कर देता है। तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए वो ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही कई बार। तो मेरा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऐसा नहीं है वर्क नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता, नहीं तो मैनुअल ब्राइटनेस वगैरह से काम चल रहा है। तो ये फोन जो मैंने बाय किया, यहाँ से 2 कहानी निकल के आती है, जो कंक्लूजन निकलता है। पहला, अच्छा और बुरा क्या क्या निकला। अच्छा ये है कि आईकू क्योंकि ऑफिशियली बेच रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से मेरे साथ कितना स्मूथ एक्सपीरियंस रहा कि मुझे प्रॉब्लम आया, मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा हमारे पास बिकॉज ऑफ सम रीजन पार्ट नहीं है, 5 दिन लगेंगे, 3 ही दिन में उल्टा मंगा के 2 घंटे में ठीक करके दे दिया। कितना स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, जैसे नए फोन में इशू आता वही एक्सपीरियंस था, बस हम रिप्लेस नहीं करा सकते। तो सर्विस का एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि सर्विस में नॉर्मली थर्ड पार्टी जो ब्रांड्स होते हैं ना भाई, कई बार दुखी कर देते हैं। व्हाट्सएप पे कहेंगे अपनी प्रॉब्लम को वीडियो कॉल पे दिखाओ, ये करो वो करो, कोई नाटक करता, कोई सर्विस देता है, कोई नहीं देता, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो दिक्कत मुझे बिल्कुल ये आईकू के फोन के साथ नहीं हुई। सर्विस एक्सपीरियंस स्मूथ रहा। प्रॉब्लम ये है कि इसका फोन का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने नया बाय किया था, नया तो नहीं मतलब रिफर्बिश बाय किया था, वो आते ही हमें प्रॉब्लम दिखा और वो प्रॉब्लम मिल गया, जो कि नए फोन में चांसेस बहुत कम थे, जैसा इसमें हुआ था। सिरदर्दी तो मिल गई ना मुझे, अभी ऑटो ब्राइटनेस के लिए भी कभी भेज दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बेस्ट ओपिनियन जो होता है इसका, रिफर्बिश्ड फोन जेब पे हल्का तो पड़ता है, लेकिन उसका अक्सर जो हाल है वो आपका लक, किस्मत तय करती है कि एक्सपीरियंस कैसा निकलेगा। मैंने और भी रिफर्बिश फोन की वीडियो वैसे दी हुई है आपको, और मुझे याद है मैंने कंट्रोल जी से भी एक फोन मंगाया था, बड़े ऊंचे ऊंचे वादे कर रहे थे। तो
ऊंचे वादे तो उनके इतने सही नहीं निकले थे, कुछ चीजें कमियां थी, मैंने उस वीडियो में बताया था। इनफैक्ट बैटरी को बूस्ट किया हुआ था, ऐसा फील करा रहा था वो। पर मैंने वो फोन, हमारे यहाँ एडिटर है, उनके ब्रदर है, वो वीडियो शूट करते हैं, तो मैंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, यानी कि 8 महीने से वो फोन उनके पास है, सही चल रहा है। अब प्राइमरी फोन नहीं है तो कनेक्टिविटी बाकी चीजों का क्या हाल है मुझे नहीं पता, वो तो मैंने बस ऐड कर दिया। और हमें वो बहुत सस्ता नहीं मिला था, थोड़ा सा ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था। रिफर्बिश फोन की एक और मैंने नोटिस करी, चीजें सस्ती बहुत ज्यादा नहीं होती रिफर्बिश के नाम पे। ये भी आप सोचो ना, मुझे 40,000 रुपीज का पड़ा ये, थोड़े दिन पहले कई बार ऑफर में 45,000 रुपीज का मिल रहा था यही फोन नया, जो ज्यादा सेफर ऑप्शन हो सकता है। तो डिस्काउंटेड प्राइस उतना बड़ा कई बार नहीं मिल पाता, कई बार मिल जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट पे, वरना मोस्टली में नहीं मिलता। और मैं पर्सनली रिफर्बिश फोन मैंने तो कभी अपने लिए आज तक बाय नहीं किया। मैं सेकंड हैंड फोन हालांकि मैंने बाय किए हुए हैं पास्ट में, अंडर वारंटी चाहे थोड़ा सा, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो सही हो जाता है। मैं जब यूट्यूबर नहीं था, उससे पहले जब प्रोडक्ट बाय करता था, तब रिफर्बिश इतना पॉपुलर नहीं था। आज मल्टीपल वेबसाइट्स आ गई हैं। हाँ, आपको इस चीज बहुत सस्ती मिल रही हो 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए में, तो फिर फर्क पड़ता है। अब 45,000 रुपीज का मैं 40,000 में बाय कर रहा हूँ, तो उतना बड़ा गैप नहीं आया। अगर मुझे iQOO 13 लेना होगा, मैं नया खरीद लूंगा। और ये वीडियो भी प्रूफ करती है इस बात को, मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ते अगर मैं नॉर्मल कंज्यूमर होता। प्लस इसके बॉक्स में भी कुछ नहीं था, 40,000 में दे रहा हूँ, अगर मेरे पास मान लेते चार्जर नहीं है तो 2,000 रुपए मुझे और खर्चा करना पड़ेगा। घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दिया, सर्विस सेंटर भी बुला लिया। हो सकता है कुछ लोगों ने बाय किया, उनका सही भी निकला हो, उनको चक्कर ना लगाने पड़े हो। तो ये एक्सपीरियंस रिफर्बिश के साथ रहता ही रहता है। अगर ये ना रहे ना, तो इतने ब्रांड्स मुझ तक रीच आउट करते हैं, हमारा प्रमोट कर दो, ये कर दो। कंट्रोल जी ने भी रीच आउट किया था, और भी ब्रांड्स ने, पैसा भी बना होता। बट समटाइम्स ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड ऐसे ओपनली नहीं कर सकता सबको, मैं तो नया फोन बाय करने के लिए कहूंगा। बट आपकी मर्जी हो सकती है अपनी, और चाहे तो अलग अलग ब्रांड ये सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। सैमसंग अपना, iQOO अपना, वीवो अपना, इनका तो एक ही है, Xiaomi, Realme सब, तो उससे सर्विस लोगों को बस बढ़िया मिल जाएगी अगर अच्छा डिस्काउंट मिला तो। बाकी आपने कभी कुछ बाय किया है, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।